नीतीश कुमार को हम लोग पहले बहुत समर्थन करते थे, मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट दिया और देते भी हम लोग, लेकिन उन्होंने अपना जो एजेंडा चलाया बीजेपी के साथ जब से गए नीतीश कुमार को बर्बाद करके रखा है। हम लोग उम्मीद करते हैं जितना वोट करते हैं कि हमारी बड़े सरकार वो बीच में चुना लेता है तो 15-15 लाख मोदी को वादा खाते में देंगे, क्या दिया जो हवाई वादा उसका जितना वादा किया वो सब वादा उसका फेल हो गया जो है। तो आपको भी पता है कि 20 साल से यानी एनडीए की सरकार है, 20 साल में आप ये काम किया गिना दीजिए। रोजगार के नाम पर पटना में युवाओं को घसीट के मारा जा रहा था। जो यहाँ पे यात्रा लेके चले गए थे, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वो मोहब्बत की दुकान हम लोग खोलने जा रहे हैं। इंडिया की सरकार 20 साल में है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, बल्कि भ्रष्टाचार और अफसरशाही को बढ़ावा दिया है। कोई वादा में उसका काम नहीं है, नौकरी नहीं दिया इतने सालों में, हर साल 2 करोड़ नौकरी कुछ नहीं दिया। रोजगार कुछ नहीं है मैम, रोजगार के नाम पे पूरा ठप पड़ा हुआ है। हम लोग मुस्लिम के लिए खास करके कुछ नहीं किया, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करता है। अब कोई ठान लिया है कि महागठबंधन की सरकार बनाना है और जितने सारे ये कानून बनाए जा रहे हैं, ये सारे कानून को हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी इस कानून को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। इस समय 4 PM की टीम बिहार आ पहुंची है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और हम उस क्षेत्र में मौजूद है जो क्षेत्र बिहार में राजनीति की दिशा और दशा तय करने की क्षमता रखता है, सीमांचल। जी हां, जहां मुस्लिम आबादी काफी है और उसमें बिहार विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं, जहां त्रिशंकु की लड़ाई है, जहां कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जहां जनसुराज ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जहां AIMIM ने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो यहाँ की आवाम इस बार किसे चुनती है ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ यहाँ से एनडीए की ओर से जेडीयू को टिकट दी गई है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जनता इस बार किसे चुनना पसंद करेगी। क्या एनडीए को वोट देगी यहाँ की जनता, या फिर महागठबंधन की सरकार चाह रही है यहाँ की जनता। अमोर विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं और सीमांचल जो है वो बिहार की दिशा और दशा तय करने की क्षमता रखता है। मुस्लिम आबादी बहुत है, तो क्या लगता है इस बार के यहाँ के जो मुसलमान वोट बैंक है वो किसके पाले में जाएगा? में जा रहा है सब मुसलमान, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन। बस एक बात जानना चाह रहे हैं, यहाँ जो मुस्लिम वोटर्स हैं इस बार कितने मुस्लिम प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे हुए हैं? आपको नहीं लगता कि वोट जो है वो बटेगा? नहीं, वोट बटेगा नहीं। इस बार सब कोई ठान लिया है कि महागठबंधन की सरकार बनाना है और जितने सारे ये कानून बनाए जा रहे हैं, ये सारे कानून को हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी इस कानून को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और युवाओं का क्या कहना है? आप भी युवा है, रोजगार की स्थिति क्या है, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को अच्छी तरीके से बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को अच्छी तरीके से रोजगार बनाने के लिए हम अपने हक में वोट डालेंगे। और श्री राहुल गांधी की इस जो मुकाम है, जो अपनी यात्रा लेके चले गए थे, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वो मोहब्बत की दुकान हम लोग खोलने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, वोट चोरी भी इस बार बहुत बड़ा मुद्दा है? हम ये देखते हैं कि लोग वोट तो करते हैं लेकिन बाद में नतीजे में वो तब्दील नहीं होता, नतीजे भाजपा के पक्ष में आ जाती है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? वोट चोरी जो हो रहा है ना, ये वोट चोरी को यहाँ से उखाड़ करके फेंकेंगे ये आदरणीय राहुल गांधी जी। मोदी जी ये कह रहे हैं ये लोग बस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए ना कांग्रेस ना आरजेडी ने कुछ किया, अगर कुछ किया है तो बीजेपी ने किया। मैम आपको भी पता है कि 20 साल से यानी एनडीए की सरकार है, 20 साल में आप एक काम किया गिना दीजिए। रोजगार के नाम पर पटना में युवाओं को घसीट के मारा जा रहा था, वो दिन भी हमको याद है। इसलिए तेजस्वी यादव 17 महीने में जो काम किया है वो काम करने का नेता है। इसलिए हम लोग युवा इस बार ठाने हैं कि तेजस्वी यादव को जिताना है और महागठबंधन की सरकार फुल्ली बहुमत से हम बिहार में बनने जा रही है। कि और जो मोदी जी कहते हैं कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, मुसलमानों ने इस देश के लिए जो कुर्बानी दिया है, मुसलमानों ने नहीं, कांग्रेस ने, आरजेडी ने, महागठबंधन की किसी भी पार्टी ने मुसलमानों के लिए नहीं कुछ किया। जो किया एनडीए ने किया या बीजेपी? मुसलमानों, आरजेडी महागठबंधन ने मुसलमानों के लिए बहुत किया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? चुनाव मुद्दों ये है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने ऐलान किया अगर हमारी सरकार बनती है तो हम माँ बहन मान योजना के तहत हर महिला के खाता में 2500 टका प्रति माह देंगे। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और वृद्धा पेंशन 1500 रुपए देंगे और हर साल में 200 टका की बढ़ोतरी होगी।
और हर गरीब का जिसका पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है जो लोग, उनको 3 से 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे, क्योंकि 17 महीने में वो करके दिखाया है। इंडिया की सरकार 20 साल में है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, बल्कि भ्रष्टाचार और अफसरशाही को बढ़ावा दिया है। इसके बाद अगर ऐसा होता है कि नीतीश कुमार, जैसे नीतीश कुमार सीएम होंगे नहीं होंगे, एनडीए ने ये तय नहीं किया अभी तक फुल्ली, तो अगर नीतीश कुमार इधर आ जाते हैं आरजेडी में, तब आप लोग इस चीज का समर्थन करेंगे? नीतीश कुमार को हम लोग पहले बहुत समर्थन करते थे, मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट दिया और देते भी हम लोग, लेकिन उन्होंने अपना जो एजेंडा चलाया बीजेपी के साथ जब से गए हैं, नीतीश कुमार को बर्बाद करके रखा है। नीतीश कुमार नाम का मुख्यमंत्री है, उसका मुख्यमंत्री जो बीजेपी केंद्र में सरकार है, जो मोदी और अमित शाह वो चला रहे हैं बिहार को, नीतीश कुमार नहीं चला रहे। नीतीश कुमार एक बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत काम किया था, लेकिन नीतीश कुमार जब से बीजेपी के पास गए, भ्रष्टाचार को उजागर किया है। क्योंकि हर जगह बीजेपी की सरकार है। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में महिलाओं को बोला था 2500 टका देंगे, और हर गरीब की झोपड़ी जो उजाड़ रहा है वो दिल्ली में कर रहा है। इसलिए हम लोग बिहार में ऐसा होने नहीं देंगे। 2020 में हम लोग जो धोखा खाए, उस धोखा का याद है हमको, इसलिए हम लोग इस बार फुल्ली बहुमत से तेजस्वी यादव की सरकार बनाने जा रहे हैं। और युवाओं का खास तौर से ये है कि तेजस्वी यादव ने ये वादा किया है कि 20 महीने के अंदर हम एक कानून बनाएंगे, और जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक को सरकारी नौकरी देंगे। और अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि इतना 2 करोड़ नौकरी कहां से लाएंगे, तो सरकार में संभव है, क्योंकि अभी आपके ब्लॉक में चले जाइए, पीआरएस और उसके बाद आरटीपीएस का इतना सीट खाली है। अमोर ब्लॉक का बात कर रहे हैं हम, क्या अभी तक उसमें बहाली नहीं हुआ है। इसमें 20 साल में अभी तक कोई बहाली नहीं हुआ है। इसलिए सरकार अगर बनेगी तो वो देंगे। सिर्फ नौकरी मास्टर का नहीं होता है, नौकरी ढेर सारा नौकरी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, हॉस्पिटल में चपरासी का नौकरी खाली है, ढेर सारी नौकरी है। इसलिए हर जो तेजस्वी यादव जो वादा किए हैं कि 20 महीने के अंदर कानून बनाएंगे और हम नौकरी देंगे, ये बात हम उसका मानते हैं, क्योंकि वो बंदा ने 17 महीने के अंदर ये काम करके दिखाया है और 5 लाख बेरोजगार युवाओं को सर ये तो तब होगा ना जब उनकी सरकार बनेगी। और वोट चोरी एक इतना बड़ा मुद्दा है कि आप भी जानते हैं कि जितनी भीड़ राहुल गांधी या तेजस्वी की रैली में उतरती है वो नतीजे में तब्दील नहीं हो पाता है। नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, चाहे कोई भी राज्य आप उठा करके देख लीजिए। देखिए इस बार ऐसा आइए इधर आइए, क्या बताइए, बोलिए। क्या बनता है जो है, हम लोग उम्मीद करते हैं, जितना वोट करते हैं कि हमारी बने सरकार, वो बीच में चुरा लेता है। तो राहुल गांधी तो क्या करेगी? 15-15 लाख मोदी को वादा खाते में देंगे, क्या दिया जो है, सब वादा मोदी का फेल है जो है। हम लोग भी समाचार सुनते हैं, सब वादा 15-15 लाख नहीं आया आपके खाते में? कुछ भी नहीं आया। यहाँ खाद लेने जाते हैं तो वहाँ लाइन लगना पड़ता है। बीज लेने जाते हैं तो 2000 का बीज है तो वहाँ साला 3500 में वो बीज लेते हैं मक्की का जो है। तो क्या सरकार है वो जो है? मोदी जी जो बता रहे हैं मखाना को हम वर्ल्ड क्लास बना देंगे, तो वैसे जो भी है उसका मुंह में है, उसका मुंह में है जो भी है। हवाई बात है उसका, जितना वादा किया वो सब वादा उसका फेल हो गया जो है। कोई वादा में उसका दम नहीं है। नौकरी नहीं दिया इतने सालों में, हर साल 2 करोड़ नौकरी, कुछ नहीं दिया। रोजगार नहीं है कुछ? रोजगार कुछ नहीं है मैम। रोजगार के नाम पे पूरा ठप है, इधर पड़ा हुआ है। हम लोग इधर सीमांचल के इलाके में मैम हम लोग कुछ देखता नहीं है कि कौन मतलब शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, ये सब मतलब कोई मायने नहीं रखता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, हम लोग ऐसे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि हम लोग मतलब रोजगार के लिए हम लोग बहुत भटक रहे हैं इधर उधर। योजना जो वो घोषित किया है नीतीश कुमार, तो ये तो पूरा एकदम वो उसको मतलब वोट खरीदने का वो मतलब वो दिखा रहा है कि हम वो अंदर से मतलब वो वोट खरीदना चाहता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो है, नीतीश मोदी की सरकार जो है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, खास करके मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया मैम। मुस्लिम के लिए खास करके कुछ नहीं किया। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करता है और मुस्लिम के लिए कुछ बेनिफिट किया ही नहीं है हमारे हिसाब से। हम जो पर अभी जो डिप्टी सीएम, मुसलमान डिप्टी सीएम का ऐलान तेजस्वी या महागठबंधन ने किया है, उसके बाद तो एनडीए ने कहा कि जो कर रहे हैं हम ही लोग किए हैं। आरजेडी हो या राहुल गांधी हो, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है मुसलमानों के लिए, ये तो बस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बोला है वोट के लिए राजनीति बोला है। महाकाल में जो घोषणा किया तेजस्वी यादव, वो उसका नया नौजवान लड़का है, अच्छा सोच है और विकास के अगर आगे बढ़ेंगे, नौजवान लड़का है, अभी काम करेंगे। वो हमारे यहाँ विकास चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा चाहिए कि बच्चा पढ़े मेरा पढ़ाई करने के लिए बाहर ले जाए। और यहाँ क्या करे, पुल पुलिया हमारे यहाँ नहीं बना। ये तो सारा विकास वो पढ़ने में खर्चा किया या अदर स्टेट में खर्चा किया। अभी जो 10,000 टका दिया जीविका वाले को, सिर्फ वो लोन दिया, अभी उसको देने का मौका मिला। ये उसको 2 साल पहले देना था, जो लोग प्लान करता। अभी आपको वोट लेने का राजनीति में अभी आप 10,000 टका हमको लोग दिखाया है।
इससे पहले भी तो दे सकते थे आप। मतलब आप कहना चाह रहे हैं इस बार लोग किसी काम का नहीं है, कोई भी लालसा दिखाए एनडीए वाले उससे आप कुछ लोग नहीं है, हमको महागठबंधन का बना है, कांग्रेस का क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करना है हमको, जो हमारा विकास हमारा हो। सबसे बड़ा जरूरी है। नीतीश कुमार को 20 साल हो गया, अब वो जब कोई चीज सत्ता में रहता लगातार तो उसमें कुछ कमी आने लगता है, उसके पास और जोश नहीं रहा, इसलिए अब युवाओं को बदलना चाहिए सरकार को। और सबसे बड़ा है कि बेरोजगारी और शिक्षा के मामले में यहाँ भी चाहिए कि कांग्रेस को कि कोई युवाओं को टिकट दे, हम युवाओं के साथ देंगे। वैसे आदमियों को हम वोट देकर क्या करेंगे जो विधानसभा जाकर सो जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, दो युवा सामने खड़े हैं, तेजस्वी और राहुल, और इधर नीतीश और मोदी, आप किसे चुनेंगे? हम तो चुनना चाहते हैं कि जो युवा नेता है हमारे तेजस्वी, उन्हें को चुनना चाहते हैं, यही ना कि उनको एक मौका देना चाहते हैं। मगर हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि 2% वाला डिप्टी सीएम बन रहा है और 18% वाला मुख्यमंत्री बन रहा है, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे 19% वाले हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। तो हमारा वोट तो पता ही छाप को है। एकजुट तो है ही नहीं फिर यहाँ पे, और इसका फायदा सवा जफर लेके जाएगा, इसका फायदा जेडीयू बीजेपी लेके यही मुद्दा है, यहाँ पे यही मुद्दा है कि कोई भी नहीं चाहता है, वो सब आपस में लड़ने की वजह से 35% वाले जो है वो एक तरफा है, हम लोग 65% वाले 3 तरफ है, तो एक फायदा उठा करके ले जाएंगे, और इसीलिए हम सबको एक तरफ होना पड़ेगा। अगर हम एक तरफ नहीं होंगे तो हम हार जाएंगे। हमको किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को गद्दी से उतार के फेंकना है, क्योंकि वो 20 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 20 साल से उन्होंने जो, मैं नीतीश कुमार का भी समर्थन करता हूँ कि नीतीश कुमार जी 2005 के बीच में बहुत अच्छा काम किया है, मैं उसका खिलाफ नहीं हूँ, बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन अब इधर आके मोदी के साथ जब से वो गठबंधन किया है वो ना कोई काम नहीं किया है। शराबबंदी हुई है कि नहीं हुई? नहीं, वो झूठ बोल रहा है, वो शराबबंदी हुई है, लेकिन उसके पीछे वो कुछ राज छुपा हुआ कि वो होम डिलीवरी करवा रहा है लड़के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को नशा बना दिया है। वो पहले मतलब ऐसा ही मतलब चलते रहता है सब। अभी हमारे बिहार में जो 10 साल 12 साल के लड़के लोग हैं, सबसे ज्यादा बिगाड़ जो आया है स्मैक से आया है। ये स्मैक इतने अभी चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी हमारे अधिकारी हैं उन लोग को ध्यान नहीं है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कितने बिगाड़ रहे हैं। अगर छोटे ही बच्चे बिगड़ेंगे तो बड़े होगा तो वो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। शराब आम चल रही है, जुआ आम चल रही है, नशा, और बड़ा बड़ा फैक्ट्री हो, यहाँ पे कुछ नहीं है। बंगाल में चाहिए कितना फैक्ट्री है, बहुत फैक्ट्री है। हमारे बिहार में कहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं है, कोई चीज का नहीं है, एक भी वैक्सीन नहीं निकल रहा है, ना मास्टर का ना डॉक्टर का, कुछ चीज नहीं निकल रहा है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार कोई भी बने। हाँ, 1 साल हो गया बोलते बोलते, सरकार अभी तक नहीं दिया। अच्छा, ये अमोर विधानसभा जो है, सर इधर आइए, अमोर विधानसभा जो है यहाँ पर सारे, मुझे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, या हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहते हैं? जी, एकता बहुत है। बताइए, आप बताइए। बिल्कुल सही बात है, मिलजुल हम लोग यहाँ बहुत एकता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एक दूसरे के पास होली हो, दीपावली हो, ईद हो, बकरा ईद हो, हम लोग मुहर्रम में जाते भी हैं। कल छठ पर्व थी, और हम लोग यहाँ पे कल हमने अपने गांव में देखा कि जितना भी हमारे गैर क्या कहते हैं लोग नहीं है, उससे ज्यादा हमारी माँ बहन थी, उससे ज्यादा हम लोग सब बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं। ये सीमांचल में सब नफरत है, भाईचारा के साथ जी। रहते हैं, क्या हम लोग भाईचारा के साथ यहाँ रहते हैं।